हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम हेयर एंड यहाँ पे अब हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ गेम थ्योरी। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में गेम थ्योरी को हम क्या कहते हैं, क्या कैसे डिफाइन होता है गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी इज़ डिफाइंड एज ऑपरेशन रिसर्च का एक टेक्निक है जो डील करता है मेकिंग डिसीजन में, जहाँ पे two or more rational components, intelligent and rational components are involved under condition of conflict and competition। तो गेम थ्योरी में दो कॉम्पिटिटर्स है, दोनों भी इंटेलिजेंट है, दोनों भी रैशनल है, अपोनेंट्स है, एंड वो इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन के सिचुएशन के अंडर। तो ये टेक्निक उससे डील करता है, ठीक है, कि इन दैट केस क्या डिसीजन ले लिया जाए। ठीक है। तो गेम थियोरी का बेसिकली आपको एक तो प्योर स्ट्रैटेजी गेम या मिक्स स्ट्रैटेजी गेम, ऐसा दो बाइफर्गेशन एनी हाउ होगा गेम थियोरी का। प्योर स्ट्रैटेजी में आपको डायरेक्ट मेथड एंड डोमिनेंस मेथड सीखने को मिलेगा, एंड मिक्स स्ट्रैटेजी में आपको अल्जेब्रिक मेथड एंड डोमिनेंस मेथड ऐसे सीखने को मिलेगा। तो कौन सा टाइप है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, ये सब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। यस, टाइप 1 अब हम यहाँ पे लेंगे, जहाँ पे हम प्योर स्ट्रैटेजी, बेटे प्योर स्ट्रैटेजी डायरेक्ट मेथड हम सीखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 मैंने नोट डाउन कर दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग गेम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये वाला। सॉल्व द फॉलोइंग गेम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम। यहाँ पे फर्म ए एंड फर्म बी गिवन है। फर्म ए के A1 एंड A2 स्ट्रैटेजीज है, फर्म बी के B1 एंड B2 एंड B3 आर द स्ट्रैटेजीज। तो इन दिस केस हमें गेम को सॉल्व करना है, प्लस उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगी, ये गिवन दैट ऐसे लिखूँगी, और जो भी वैल्यूज़ है फर्म ए एंड बी की, उसको मैं फिर से रीराइट करूँगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग फॉर्मेट में। यहाँ पे देखो कैसे लिखना है वो भी आप देख लो। ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, लाइक ए चार्ट या टेबल जैसे कुछ तो भी ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे फर्म ए को ड्रॉ करूँगी, तो उसमें दो ही स्ट्रैटेजीज है, A1 एंड A2। ठीक है। अब उनकी वैल्यूज़ मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एज इट इज़, और यहाँ पे जो साइड में जगह छोड़ी है उसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे उससे हम कहेंगे रो मिनिमा। एंड सेम वे आपको कॉलम में भी वैसे ही करना है, कॉलम मैक्सिमा। ठीक है। तो रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा मतलब रो में से ये जो रो A1 एंड A2 है उनमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो 2, 8 एंड 4 इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू इज 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। ठीक है। एंड 7, 10 एंड 6, तीनों में से जो वैल्यू कम है वो है 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी। अब कॉलम मैक्सिमा मतलब ये जो कॉलम है B1, B2 एंड B3 आर द कॉलम्स, तो उसमें से हाईएस्ट, तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट 7 है, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट 10 है, एंड थर्ड कॉलम में हाईएस्ट 6 है। अब ये हो गया, हमने कॉलम मैक्सिमा को फाइंड आउट कर लिया। रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर आप लोगों को ये करनी ही है। ठीक है। तो एक बार देखो कि ऐसे इस फॉर्मेट में आपको लिख के लेना है, फिर आपको रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रो मिनिमा की वैल्यूज देखो 2 एंड 6, इसमें से इन दोनों में से अभी देखो ये दोनों मिनिमम है। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, 2 एंड 6 में से मैक्सिमम 6 है, तो इसे लिखना है मैक्सीमीन। ओके, मैक्सीमीन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द मिनिमम हमने फाइंड आउट किया है। और जो वैल्यूज़ है यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 10 एंड 6, ये तीनों मैक्सिमम वैल्यू है। इनमें से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7, 10 एंड 6 में मिनिमम कौन सी है, 6 है, तो उसे लिखो मिनीमैक्स।
मिनिमैक्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो ऊपर यहाँ पे मिनिमैक्स लिखते हैं, नीचे मैक्सिमिन लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। नाम याद रखो कि कौन सी जगह क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमिन ही लिखेंगे, यहाँ पे मिनिमैक्स लिखेंगे। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स दोनों इक्वल है। अब ऐसे जब होता है तो ये होता है प्योर स्ट्रैटेजी गेम। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमें लिखना है, देखो हियर मैक्सिमिन जो है वो इक्वल्स टू मिनिमैक्स है, ठीक है। तो दैट मीन्स 6 की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 6 है। तो ये हो गया इक्वल। तो इक्वल है तो यहाँ पे हम कहेंगे देयरफॉर सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट। अब आप कहेंगे मैम सैडल पॉइंट ये वर्ड क्यों यूज किया? तो देखो ये गेम थ्योरी का बाय डिफॉल्ट वर्ड है, आपको यूज ही करना है। सैडल मतलब सेम पॉइंट, बट इंस्टेड ऑफ सेम पॉइंट हम लिखते हैं सैडल पॉइंट। तो इसको भी मार्क्स होते हैं इज एग्जिस्ट। और जब ऐसे होता है तो ये प्योर स्ट्रैटेजी का गेम होता है। तो ऐसे लिखो, हेंस दिस इज प्योर स्ट्रैटेजी गेम। और प्योर स्ट्रैटेजी गेम में जो मैक्सिमिन या मिनिमैक्स की वैल्यू आती है वही वैल्यू ऑफ द गेम होती है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द गेम जो पूछा है उन्होंने वो हम लिखेंगे, कितना है 6 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गेम इज 6। तो ऐसे आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ द गेम को फाइंड आउट कर लिया, स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया कि ये प्योर स्ट्रैटेजी है। और ये इसको मार्क्स है गाइस, देखो सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट लिखना है, प्योर स्ट्रैटेजी गेम है लिखना है, और फिर वैल्यू ऑफ द गेम जो भी है वो लिखना है आपको। और इसके अलावा आपको ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी भी लिखना है। ऑप्टिमल मतलब जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज होती है उसे हम ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों फर्म जो है उनकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज हम लिखेंगे। तो फर्म ए के लिए क्या स्ट्रैटेजीज है एंड फॉर फर्म बी के लिए क्या स्ट्रैटेजीज है वो याद रखो। अब फर्म ए के लिए हमारा जो मैक्सिमीन का वैल्यू आया है वो A2 स्ट्रैटेजी में आया है, एंड फॉर फर्म बी हमारा जो मिनिमैक्स का आंसर है वो B3 स्ट्रैटेजी में आया है। तो इसीलिए ए के लिए A2 बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा, बी के लिए B3 इज बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज A2 एंड यहाँ पे B3। इतना सिंपल सा सम है, प्योर स्ट्रैटेजी डायरेक्ट मेथड, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इतना इजी सम तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसके एडवांस प्रॉब्लम ही पूछते हैं। लेकिन ये बेसिक है, हर टाइम हम इस फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे। पहले रो मिनिमा, फिर कॉलम मैक्सिमा, फिर मैक्सिमीन एंड मिनिमैक्स की वैल्यू, फिर इक्वल है तो प्योर स्ट्रैटेजी, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है, अगर नहीं है तो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, वो होता है फिर मिक्स स्ट्रैटेजी, और उसके आगे जो प्रोसीजर है वो करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन दिस वे आपको ना कि वैल्यू ऑफ द गेम लिखना है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज भी लिखना है। दो इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द पेपर या क्वेश्चन में नहीं लिखा है, पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी एंड वैल्यू ऑफ द गेम ये आपको लिखना ही लिखना है, कंपलसरी पार्ट है ये, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रोसीजर याद करो, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।